कभी कभी होता नहीं है हमारे साथ लाइफ में कि इतना बुरा हादसा हो जाता है कि हमको कई रातों तक उस चीज के सपने आते हैं। और ऐसा ही हुआ है कुछ आज रोमन रेंस के साथ मंडे नाइट रॉ पे। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और भाई एक सेगमेंट ने तो आज बहुत ही तगड़ा स्टैंड आउट किया है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। डिटेल में मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को रिव्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पे डेली वीडियोस को एंजॉय करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है स्टेफनी वकैर के साथ। उनका आके सिर्फ एक ही बात बोलना है कि वो जो चैंपियनशिप है वो मुझे चाहिए। उसके बाद लिव मॉर्गन आती है, वो कहती है कि ले भैया तू क्या उखाड़ लेगी मेरा, है बेकी लिंच कुछ बोल रही है, तू कुछ बोल रही है, और जब तक मेरे पास ये टाइटल है तुम दोनों के पास ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और स्टेफनी वकैर तुझे तो मैंने हराया भी है रेसलमेनिया में। लिव मॉर्गन स्टेफनी वकैर को बोलती है कि और वैसे भी तुझे तो मैंने रेसलमेनिया में भी हराया है। इसके बाद स्टेफनी वकैर कहती है कि अच्छा अगर सही में ऐसा है तेरे को डर नहीं लगता तो आके मुझे फेस कर। अब लिव मॉर्गन आती तो है लेकिन वो अपनी पूरी बंदियों के साथ आई। पहले तो उन्होंने स्टेफनी वकैर को मारा, उसके बाद बेकी लिंच आती हैं। वो बचाने के लिए नहीं आई थी, उनको भी क्योंकि अपना स्कोर सेटल करना है जजमेंट डे के साथ। लेकिन क्या हुआ, ये दोनों अपनी ही मारा मारी में, दोनों लड़कियां, दोनों बंदियां बेकी लिंच और स्टेफनी वकैर बिजी हो गए। थोड़ा सा मतलब मारा नहीं लेकिन नोक झोंक के चक्कर में फायदा उठा लिया फिर जजमेंट डे ने। और उसके बाद लास्ट में जजमेंट डे ने स्टैंड टॉल किया है। तो विमेंस डिवीजन में काफी फ्रेश चीज नजर आ रही है, लेकिन मैं बोलूंगा इतनी भी फ्रेश नहीं है कि आप इसको शो के किक ऑफ में ही डाल दो। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा उसके ऊपर काम करना चाहिए। बट हाँ, वैसे विमेंस डिवीजन के जो हालात चल रहे थे पिछले कुछ महीनों से, ये जो नई चीज डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है लिव मॉर्गन की चैंपियनशिप के साथ और स्टेफनी वकैर और बेकी लिंच का आना, ये थोड़ा ऐसा फ्रेशनेस तो लेके आ रहा है, वरना तो मामला बहुत थकेला सा चल रहा था। इसके बाद आता है बैक स्टेज से सेगमेंट। और भाई आज जिमी एंड जे उसो के चेहरे पे जो खुशी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब सोलो सिकोवा को सौंपने वाले हैं रोमन रेंस को, और सोलो सिकोवा आज ऑफिशियली ब्लड लाइन में आने वाला है। तो ऊसोस बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सोलो सिकोवा भी खड़े हैं वहां पे, लेकिन वो ऐसे ही खड़े हैं कि जैसे जबरदस्ती कहीं उनको लेके आया गया है। उनका ब्लड लाइन में आने का कोई भी मन नहीं है। और जे उसो उसके बाद फ्यू फ्यू भी कर रहे होते हैं, क्योंकि सोलो सिकोवा ने ऐसे कह के बड़ा मजाक उड़ाया था ना, तो ले भाई अब तुझे ब्लड लाइन में आना पड़ेगा, उस चीज के लिए वो देख रहे होते हैं। अब फिर एले नाइट भी वहां पे होते हैं। तो जब एले नाइट ने देखा सोलो सिकोवा को कि भैया ये ब्लड लाइन में आ गया है, तो उनका तो पूरा दिल ही टूट गया है। ऐसे दिल टूट गया से ज्यादा वो बंदा गुस्से में भी लग रहा था कि कर दी ना वही हरकत तूने। क्योंकि एले नाइट को तो इतने टाइम से लग ही रहा था कि सोलो सिकोवा भैया ये भले ही मेरा सगा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कहीं से भी मेरा सगा है नहीं। तो फिर बेचारा सोलो सिकोवा भी उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अभी तो सिर्फ आज का पहला सेगमेंट था ब्लड लाइन का, अभी तो इनको और भी बहुत सारी चीजें हमको दिखा रही थी। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है जेवॉन वर्सेस जेडी मैकडोना का। ये मैच में पता ही है जेवॉन को जीतना ही था, ओजी कटर लगा के वो जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद आते हैं बिग कैश, जो कि एक बार फिर से जेवॉन का भूत उतार के चले गए। लेकिन आज जेवॉन ने थोड़ी जिगरे वाली बात करी। उन्होंने बोला कि हो गया भैया तेरा, माइक में उन्होंने लिटरली ऐसे बोला। और दोबारा से वो बिग कैश को वापस बुलाते हैं। बिग कैश आते हैं मारने के लिए, लेकिन इस बार जेवॉन ने उन्हें गिरा दिया। मतलब बिग कैश हमें गिरते हुए दिखाया है आज, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी टाइम से, जब से वो आए हैं, उनको वो प्रोटेक्ट कर रही है। और जेवॉन बाजा बजा ही देते आज बिग कैश का, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने चुल कर दी बीच में, और उसकी वजह से फिर बिग कैश ने फिर फायदा उठा लिया। और उसके बाद बैरिकेड पे जो उन्होंने उनको पकड़ पकड़ के धोया है। बिग कैश को जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया है मंडे नाइट रॉ में, भाई उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। अब तक वो बंदा वैसा ही दिख रहा है जैसा उसे दिखना चाहिए। और अच्छी बात ये भी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीधा उनको ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल मेन इवेंट में या फिर अपर मिड कार्ड में ऐसा कुछ डाला है, सीधा चैंपियनशिप के पीछे लगवा दिया। क्योंकि इससे फायदा ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा हार्श ऐसा क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि जब स्पॉट पे होते हो तो आप पे फिर ज्यादा आई बॉल्स होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस लाने के लिए, ब्लेंड करने के लिए अच्छी फ्यूड है। बट देखते हैं जेवॉन का असली वाला जो कमबैक है वो कब तक होता है। इसके बाद शो पर रोमन रेंस को फेस करने के लिए जो टूर्नामेंट चल रहा है लूचाडोर्स के बीच में, उसका मैच था रे फिनिक्स वर्सेस एल फिस्कल के बीच में। और इस मैच में रे फिनिक्स जीत गए हैं। ये तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू मैचेस बस ऐसे ही कर रही है कि तुम रेडी हो जाओ कि हाँ अब रोमन रेंस को कौन फेस करेगा। कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है नहीं इसमें और कुछ ऐड करने के लिए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है लारा वाल्किरिया वर्सेस सोल रूका के बीच में। अच्छे ये रेसलिंग करने वाली बंदियां हैं, वो उन्होंने जीत करी हुई। और एक मूव बड़ा सही लगा मुझे, वो सोल रूका वैसे घूमते घूमते गुलाटी मारते हुए जो ऐसे रोप के पास में जाती हैं, वो जाती हैं आज, लेकिन उसको उन्होंने काउंटर कर दिया नेक ब्रेकर में। और भाई वो बड़ा ही स्मूथ लगा और थोड़ा डेंजरस सा भी वो लगा। लेकिन एंड में सोल रूका अपने सोल स्नैचर फिनिशर के साथ में इस मैच को जीत जाती हैं और लायरा वाल्किरिया को उन्होंने इस मैच में हरा दिया। इसके बाद फिर से आता है ब्लड लाइन का एक और सेगमेंट, और जिमी एंड जे उसो जाते हैं जेकब फाटो के पास में। जे उसो फिर से बहुत ज्यादा खुश है और वो पूछते हैं जेकब फाटो से, क्या हो गया भैया, तू इतना ज्यादा सैड क्यों है? अच्छा इसीलिए कि जो काम तुझे रोमन रेंस ने करने के लिए दिया था तू वो नहीं कर पाया। क्योंकि अगर आप भूल गए हो
तो जेकब फाटू को पहले लगाया था रोमन रेंस ने कि सोलो सिकोवा को तू ब्लड लाइन में लेके आ। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि अब बता, जे उसे पूछते हैं जेकब फाटू से, अब बता असली में पंक एस कौन है जो इतने टाइम से जेकब फाटू जे उसो को बोल रहे थे। तो ये ब्लड लाइन की स्टोरी तो चली रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इनके आपसी मतभेद हैं उनको देखने में भी बहुत मजा आता है। वो थोड़ी सी और डेप्थ ऐड करता है इस वाली स्टोरी में। तो हर एक बंदे का अपना ऐसी कुछ इंडिविजुअलिटी है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये करता हूँ। क्योंकि आप देखोगे ब्लड लाइन में तो जिमी एंड जे उसो भले ही हैं ऊसोस भैये हैं वो, लेकिन कई बार सेम चीज पे वो भी एग्री नहीं करते। तो वो थोड़ा सा एक अच्छा एलिमेंट ऐड कर देता है किसी एक फैक्शन में। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था विजन का, वही सेम चीज हो रही है भाई। लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी, मैक्सिन अपनी अलग ही मस्ती में है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो कैथी कैली उनसे पूछ लेती है क्या हो गया यार तुम बोल नहीं रहे, कुछ बोलना चाहोगे तुम ओबा फेमी के बारे में। तो ब्रॉन ब्रेकर ने सीधा बोला मैं जो बोलना चाहूँगा वो मैं ओबा फेमी के फेस पे बोलना चाहूँगा। और इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्या हुआ है इनके बीच में सेगमेंट, आई थिंक अब मैं कह सकता हूँ कि जो डैमेज पहुंची थी ब्रॉन ब्रेकर के कैरेक्टर को पिछले कुछ महीनों से, जिस तरीके से WWE ने उनको ट्रीट किया था, आई थिंक उसको अब वो रिकवर कर चुके हैं। क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर कुछ अलग ही किस्म का इंसान लग रहा है जब से अब ये पता चला है कि ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड होने वाली। तो ब्रॉन ब्रेकर सीधा रिंग में आते हैं, वो सीधा कॉल आउट करते हैं, ओबा फेमी को कहते हैं कि भैया अगर तुझे फ्यूचर बनना है ना तो आके मेरे से ले ले। लेकिन हुआ क्या, ओबा फेमी निकल के नहीं आए, पॉल हेमन की आवाज आती है और वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन मैं एडवोकेट हुआ करता था, अब मैं वाइज मैन हूं और क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर कौन है WWE कंपनी का। तो ब्रॉन ब्रेकर ने फिर से पूछ लिया पॉल हेमन से कि भैया आप बताओ आपको क्या लगता है कि फ्यूचर कौन है। अब इस चीज का वो आंसर करते तभी थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ओबा फेमी का। ओबा फेमी ने अपनी तगड़ी वाली एंट्रेंस करी और उसके बाद रिंग में आके वो बोलते हैं कि ये क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्यूचर कौन है। और ओबा फेमी ने थोड़ा ज्यादा मजे लेने के लिए ना ब्रॉन ब्रेकर की आवाज निकाली और बिल्कुल अगर आप आंख बंद करके सुनोगे आपको लगेगा कि ये ब्रॉन ब्रेकर ने ही बोला है। ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल मैच ही कर दी उन्होंने आवाज ब्रॉन ब्रेकर से और कहते हैं कि देख इसका आंसर क्या है, सबको पता है कि इसका आंसर है ओबा फेमी फ्यूचर है। और ब्रॉक लेसनर भी ये बात बोल चुका है, अगर तुझे इस बात से प्रॉब्लम है तो आजा भिड़ले। एंड दिस वाज दी आजा भिड़ले मूवमेंट दैट आई डिड नॉट हेट, क्योंकि यहाँ पे उसका पूरा सेंस बन रहा था। ब्रॉन ब्रेकर के चेहरे पे भी जो अग्रेशन, जो इंटेंसिटी थी, कहते हैं राइट हेयर राइट नाउ। और उसके बाद जो क्राउड की एनर्जी थी, इस एनर्जी को पिछले कुछ टाइम से WWE देखते हुए हम सारे फैंस मिस कर रहे हैं। लेकिन इस एग्जैक्ट मूवमेंट पे वो हिट होती है कि लोग भी एकदम से पागल हैं कि वो देखना चाहते हैं कि क्या होगा ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी के बीच में। लेकिन वहां पे खड़े हैं पॉल हेमन, कहते हैं अब ब्रॉन ब्रेकर अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो तू हमेशा के लिए मेरे से दूर चला जाएगा। वो कहते हैं कि ये पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, हमको सिर्फ इन लोगों को आंसर नहीं करना होता फैंस को, हमको अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी आंसर करना होता है। ये बड़ा एक अच्छी दलील दी वैसे पॉल हेमन ने, बिल्कुल इसका सेंस भी बना। और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि तुम फ्यूचर मेन इवेंटर्स हो, ऐसे ही रैंडम मैच नहीं हो सकता। और संडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर के मैच को ऑफिशियल कर दिया। कहते हैं कि हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन है फ्यूचर WWE कंपनी का। ये सुन के ब्रॉन ब्रेकर खुश हुआ। फिर ब्रॉन ब्रेकर ने पॉल हेमन से हाथ मिलाया, उसके बाद वो जाने लगते हैं। और ब्रॉन ब्रेकर जब चले गए तो उसके बाद भाई पॉल हेमन ने भी हाथ मिलाया है ओबा फेमी से। और ये चीज देख के ब्रॉन ब्रेकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो बोलूंगा आज बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी ब्रॉन ब्रेकर ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। हाँ, जब ओबा फेमी उनकी नकल उतार रहे थे तो आप देख सकते हो कि वो अपना जो कैरेक्टर है उसको बस ब्रेक करते करते रह गए। लेकिन चलो भाई, इतना छोटा मोटा एज हम सुपरस्टार्स को दे सकते हैं। तो आज बड़ा सही लगा है देख के। और अब संडे नाइट्स मेन इवेंट में देखते हैं क्या होगा ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी के बीच में। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि 24 अगस्त जो कि इस चैनल का हैप्पी बर्थडे होता है, हर बार हम कुछ स्पेशल वीडियो करते हैं। इस बार सिर्फ वीडियो नहीं और भी बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए, तो स्टे ट्यून्ड 24 अगस्त वाली डेट के लिए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है ड्रैगन ली वर्सेस डॉक्टर वैगनर जूनियर के बीच में। और ये भी मैच रोमन रेंस वाले टूर्नामेंट के लिए है। ड्रैगन ली इस मैच को जीत जाते हैं। फिर शो पर नेक्स्ट मैच आता है रे मिस्टीरियो वर्सेस चैट गेबल के बीच में, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। और भाई साहब क्या मस्त इन्होंने मैच दिया, बहुत सारे क्लोज फॉल्स आपको इसमें दिखेंगे। क्राउड पूरी तरीके से इस मैच में इन्वेस्टेड था। एंगल स्लैम भी लगाया चैट गेबल ने यहाँ पे, मल्टीपल हमने 619 फिनिशर देखे। उसके बाद वो स्प्लैश के लिए जाते हैं, उसको उन्होंने एंकल लॉक में बदला, फिर पिनिंग कॉम्बिनेशन थे। लेकिन एंड में जैसा एक्सपेक्टेड भी था कि चैट गेबल के पास अगर अभी ये टाइटल आया तो ऐसा तो WWE नहीं करने वाली कि वो टाइटल ही उनसे वो लूट लें। तो चैट गेबल ने फिर उसके बाद पिन करके रे मिस्टीरियो को इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया और जैसा एक्सपेक्टेड था
फिर यहाँ पे दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी दिखा रहे होते हैं। और अब आता है शो का मेन इवेंट, जहाँ पे होना था बहुत तगड़ा वाला फैमिली ड्रामा। तो क्या होता है, बैक स्टेज से एसयूवी का दरवाजा खोलते हैं जेकब फाटू, जिसमें से निकलते हैं रोमन रेंस। और हर बार की तरह रोमन रेंस कभी भी घर बेल्ट नहीं लेके जाते, वो वहाँ पे अपने वो जो उसका पीए असिस्टेंट है उससे वो बेल्ट लेते हैं और उसके बाद सीधा रोमन रेंस अपनी एंट्री करते हैं रिंग में। रिंग के अंदर वो आते हैं, बफेलो को वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं और सीधी एक ही चीज़ थी रोमन रेंस के पास बोलने के लिए कि भैया सोलो सिकोवा, मुझे सोलो सिकोवा को पेश किया जाए। इसके बाद एंट्री होती है दी ऊसोस की और उसके बाद फिर आप जिमी एंड जे ऊसो को देखोगे, इतनी हंसी खुशी के साथ वो आते हैं। मतलब जिस तरीके से वो सोलो सिकोवा को लेके आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में दुल्हन आ रही हो और उस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा खुशी है। और बिल्कुल ऐसी खुशी मुझे भी हुई थी कल जब मेरा मंथली अपना प्रोटीन सप्लीमेंट वाला स्टैक आया था। और एक बात समझो भाई, आप प्रोटीन भले ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जितने हेल्थ बेनिफिट वो आपको दे के जाता है भाई, वो चीज़ फिर भी सस्ती है। जैसे आप नेचुरल का ईस्ट प्रोटीन देखोगे, वे प्रोटीन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आरपन वाला कोड इसके ऊपर लगाते हो ईस्ट प्रोटीन के ऊपर, ये आपको 2000 से भी नीचे मिल जाता है 1 किलो का डिब्बा। हाँ, अगर आप असली वाला बिल्कुल अमीर प्रीमियम हो, आपको बिल्कुल बेस्ट ही चीज़ चाहिए, तो आप वे आइसोलेट की तरफ जाना, वो तो भाई सोने को भी पीछे छोड़ देगा। शायद 5000 वो पहुंच गया। लेकिन अगर आप बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोटीन लेना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो भाई, तो ईस्ट प्रोटीन मुझे लगता है कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और नेचुरल मैं खुद ऑलमोस्ट 2 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने खुद सामने ही देखी है, मुझे बताने की क्या ही जरूरत है। और नेचुरल इंडिया का मोस्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन है। तो डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। R1 वाला कोड लगाओगे तो नेचुरल के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और आज नहीं तो कल बाद में जाके आप जरूर अप्रिशिएट करने वाले हो रोहित पंत को कि कैसे उसने हमें जबरदस्ती प्रोटीन खिला खिला के हमारी लाइफ की गाड़ी वो ट्रैक पे लेके आया था। तो इसके बाद क्या होता है, अब रिंग में खड़े होते हैं, एक तरफ वे सारे लोग आ गए हैं, एक तरफ रोमन रेंस और जेकब फाटू खड़े हैं, दूसरी तरफ सोलो सिकोवा एंड दी ऊसोस खड़े हैं। और वहां पे अगर मैंने सही सुना तो लोग हग इट आउट के चैंट कर रहे थे, लोग चाह रहे थे कि शायद इनके बीच में यारी दोस्ती हो जाए। लेकिन भाई आज तो रोमन रेंस का कैरेक्टर, मतलब ये तो मैंने पहले भी बोला है वैसे, लेकिन आज तो ये प्रॉपर ही ऐसा था कि भाई ये तो हील ही है, ये कहीं से कहीं तक कोई बेफेस बंदा लग नहीं रहा। तो क्या होता है, रोमन रेंस कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या बोल रहे हैं। और वो तो ये तक बोल देते सोलो सिकोवा को कि देखो देख, जैसे मैं देख रहा हूं ना, उसी बात से मुझे इतनी चिढ़ मच रही है सोलो सिकोवा को, ऐसा वो बोलते हैं। कहते 3 साल पहले रॉ का जो नेटफ्लिक्स वाला एडिशन था, जो पहला एपिसोड था, वहां पर ट्राइबल कॉम्बैट हुआ था, मैंने तुझे वहां पे हरा दिया था। लोग वहां पे वॉट चैंट्स कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक वीडियो पैकेज भी चला दिया ताकि लोगों को याद आ जाए कि क्या हुआ था रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के बीच में। इसके बाद फिर लोग वहां पे सोलो के चैंट भी करने लग गए जो कि रोमन रेंस ने सुने थे। और फिर वो कहते हैं तुझे लगता है ये सब कुछ, ये इन सब लोगों को लगता है फनी है, लेकिन तुझे भी लगता है ये चीज फनी है? ओहो, अब तो तू बड़ा कूल बंदा बन गया। वो वॉच देख रहे होते हैं सोलो सिकोवा की, उनके गले में जो उन्होंने चेन पहनी होती है उससे वो देख रहे होते हैं। और फिर उन्होंने सोलो सिकोवा का चश्मा उतार के उसको पटका और अपने जूतों के नीचे दबा दिया। अब ये अगेन जो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल हरामी वाला रोमन रेंस था, तो ये एग्जैक्टली वही रोमन रेंस की हरामी वाली ट्रेड थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तेरी हिम्मत भी कैसे हो रही है कि तू मुझे आई टू आई देख रहा है, तो ये तो घुटने पे बैठ के समय मेरे सामने भीख मांगनी चाहिए। सोलो सिकोवा के चेहरे पे आप देख सकते हो भाई, आज तो हर एक, मतलब ये वैसे ब्लड लाइन के बंदे कैरेक्टर ब्रेक कर देते हैं, लेकिन आज हर एक बंदे ने अपना जो काम किया है भाई, उसको तो आप जितना अप्रिशिएट करो उतना कम है। सोलो सिकोवा के चेहरे पे वो हल्का सा गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी जेकब फाटू ने उनको सुपर किक किया, उसके बाद टोंगन ग्रिप में फंसा दिया। और रोमन रेंस बड़ा उस चीज को एंजॉय कर रहे होते कि कैसे सोलो सिकोवा को जो है हमने इनके इसके जो है बिल्कुल धागे खोल दिए हमने। और फिर जब तक सोलो सिकोवा गिरा हुआ था वो इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बाद जेकब फाटू को, भैया रुक जा। और फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है किसे, ऊसोस को। कहते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ हूं, तो ये सारे लोग जो हैं, मतलब ये जिमी एंड जे ऊसो कैप्टन्स हैं, और तुम इनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, इसका मतलब तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करोगे। तो फिर आती है यहाँ पे 2 काली वाली ऊला फाला वाली माला, जिसके बाद वो उसे जिमी ऊसो को पहनाते हैं, फिर जे ऊसो को पहनाते हैं। अगर आप उस टाइम पे जेकब फाटू के रिएक्शन देखोगे तो वो ऐसे हैं कि भैया इनके साथ इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और फिर रोमन रेंस का फोकस दोबारा होता है सोलो सिकोवा के ऊपर कि हाँ भैया क्या चल रहा है तेरा। अब शायद वो फिर थोड़ा और गेम बजाने वाले थे सोलो सिकोवा का, लेकिन तब थीम सॉन्ग प्ले होता है एले नाइट का। और जैसे ही ये हुआ मैं समझ गया भाई अब तो कुछ तगड़ा वाला ही केओस यहाँ पे होने वाला है।
सबसे पहले उन्होंने ऊसोस को मारा, जेकब फाटू कॉर्नर पे होते हैं, जेकब फाटू ने उसके बाद जब वो मारने गए ना जेकब फाटू एले नाइट को, तो रोमन रेंस ने रोक दिया, क्योंकि रोमन रेंस ने पहले ही बताया था इन्हें कि भैया एले नाइट मेरी प्रॉब्लम है तो इसे मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ। फिर रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगा एले नाइट को, और रोमन रेंस सोलो सिकोआ को दिखा रहे होते हैं कि ये देख, ये है वो बंदा जिसके तू साथ आना चाहता है, तुझे यहाँ पे फैमिली को सर्व करना चाहिए। और रोमन रेंस ये चाह रहे थे कि ये बंदा अब स्पाइक मारे एले नाइट को, ताकि ऑफिशियली फिर हम इसको वेलकम भी कर दे अपनी फैमिली में और ये दोबारा से ब्लड लाइन में आ जाए, वही ओल्ड जो गुड डेज थे ब्लड लाइन के वो रोमन रेंस को चाहिए। लेकिन हुआ यहाँ पे कुछ ऐसा जिसपे इतना खतरनाक रिएक्शन आया भाई क्राउड का, और मैं बोल सकता हूं कि वो जो सैमी जेन वाले ब्लड लाइन के दिन थे ना, वैसी उसका ग्लिम्स हमें आज मंडे नाइट रॉ में मिला है। और ये वो ब्लड लाइन की स्टोरी है जिसको हमने पसंद किया था, वो नहीं कि बस तुम 4 बंदे एसयूवी से निकल रहे तो हम बोल देंगे कि ये ब्लड लाइन की स्टोरी है। अब बोला गया था सोलो सिकोआ को कि मार एले नाइट को स्पाइक, लेकिन वो स्पाइक रख दी सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस की गर्दन पे। रोमन रेंस ने जो उसके ऊपर सेल किया है, क्राउड ने उसके ऊपर एकदम से वो जो फटने वाला क्राउड का रिएक्शन होता है ना, वैसा रिएक्शन यहाँ पे था। ऊसोस के चेहरे देख के ऐसा लग रहा था भाई ये तो पगला ही गए, ये इन्होंने क्या देख लिया। जेकब फाटू अपना कोने में खड़ा है क्योंकि रोमन रेंस ने उसको पहले ही कोने में खड़ा करने के लिए बोल दिया था। अब ऐसे करके सोलो सिकोआ स्पाइक मारता ना ऐसे को, फिर उन्होंने ऐसे कर दिया वो जे ऊसो को मॉक करने के लिए, और फिर जो है ये ऊसोस को भी बजाते हैं, एले नाइट भी वहां पे फिर ज्वाइन कर लेते हैं, और बैरिकेड के पास में सोलो सिकोआ ने जे ऊसो को फिर स्पाइक भी रख दिया। मतलब इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये इसकी फैमिली है या फिर पहले इस फैमिली में था। अब इसके बाद रिंग में होते हैं एले नाइट जेकब फाटू के साथ में, और रोमन रेंस ऐसा लगा कि शायद उनको अपर हैंड मिल सकता है, लेकिन फिर एले नाइट ने बीएफटी हिट कर दी। फिर सोलो सिकोआ भी रिंग में आते हैं और जेकब फाटू सिर्फ वहां पे खड़े होकर देख रहे थे, और एले नाइट एंड सोलो सिकोआ ब्लड लाइन में डिजास्टर मचा के वहां से वो चले जाते हैं। एकदम एपिक चीज थी भाई। आज की मंडे नाइट रॉ को अगर मैं रेट करूं तो मैं इसको 4.25 स्टार करूंगा। यहाँ पे पोटेंशियल अभी और बहुत ज्यादा लग रही है। बाकी नेशनल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला आप लोग कोड लगाते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो WWE से रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।